उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को अब तक का सबसे आर पार वाला चुनाव माना जा रहा है, जब एक एक वोट के लिए महासंग्राम छिड़ेगा। इन दिनों आप प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के लगातार दौरे देख रहे होंगे। बीजेपी के भी दिग्गज नेता अभी से चुनावी अभियान को धार देने में जुटे हैं। इन सब की रणनीति जीत के लिए जरूरी वोटों के जुगाड़ की है। ऐसे में आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण के लिहाज से दलित वोट बैंक कितनी अहमियत रखता है। देखिए रिपोर्ट। जनता की नब्ज समझना आसान नहीं, और जो इसे समझ ले उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जिस उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक की कुल वोटरों की तादाद में 20 से 23% की हिस्सेदारी हो, उसे अपने पाले में करने के लिए रेस तो लगेगी। संत रविदास की जयंती पर यूं तो हर साल वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में मेला लगता है। लाखों रैदासी देश भर से यहाँ पहुँचते हैं। नेता भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार की बात बिल्कुल अलग दिखी। वजह है 2022 में होने वाला सबसे बड़ा घमासान यानी चुनाव। बीजेपी को रोकने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में एसपी, कांग्रेस से लेकर बीएसपी तक ने पूरी ताकत लगा रखी है। अब तक इन दलों के अपने दम पर चुनाव लड़ने जैसी तस्वीर ही दिखती है, इसलिए वोटों के जुगाड़ की मुहिम भी अलग अलग है। काशी में आज का दिन सियासी शनिवार साबित हुआ। आज संत रविदास की जन्मस्थली पर नेताओं का, दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। चाहे वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, या फिर भीम आर्मी के चीफ रावण हो, या फिर उसके साथ ही कहें तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा हो, सभी संत के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बनारस की तस्वीरें आपने देख ली, अब लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने कृष्णा नगर में संत रविदास की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। सीएम योगी ने कहा कि महान संत के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सब देश और समाज के कल्याण की राह पर आगे बढ़ेंगे। संत रविदास सेवा समिति जो लखनऊ की है, इस समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि समिति 1938 से काम कर रही है। अपने सीमित साधनों से सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर संत रविदास जी की स्मृतियों को जो यहाँ पे 1938 में स्थापित किया गया था, और विगत आप अनुमान कर सकते हैं कि विगत 83 वर्षों से लगातार ये समिति संत रविदास जी की शिक्षाओं की प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर रहा है। संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधना अंतःकरण की के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था, आज उसका परिणाम है कि हम सब 645 वर्ष के बाद भी इस महान संत के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रति कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की। दलित वोटरों को अपने साथ लाने में बीजेपी ने अब तक विकास को ही बड़ा मुद्दा बना रखा है। पार्टी का दावा है कि वो समाज को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर नहीं देखती, बल्कि सबको साथ लेकर राज्य का विकास करने में जुटी है।
अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। अब जरा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो यूपी की कुल आबादी में दलित 20 से 23% है। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 4.15 करोड़ की है। दलितों में 54% अकेले जाटव हैं। जाटव पहले बीएसपी के समर्थक माने जाते थे, लेकिन 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस वोट बैंक में भी सेंधमारी में कामयाब रही। अब पार्टी की निगाह इससे कहीं आगे बढ़ने की है। 2022 के चुनाव के लिए जिस तरह बीजेपी ने कमर कस रखी है, उससे साफ है कि वो विरोधियों के चक्रव्यूह को पिछली बार की तरह एक बार फिर ध्वस्त कर देना चाहती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें वे काशी क्षेत्र के 337 मंडलों के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ संवाद करेंगे। ये दौरा तब हो रहा है जबकि अखिलेश यादव ने भी पूर्वांचल में पूरा जोर लगा रखा है और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पश्चिम से लेकर पूरब तक कोई कसर नहीं रख छोड़ रही। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।